इस कार्यक्रम के प्रायोजक सोनालिका ट्रैक्टर्स, अधिकृत विक्रेता में साक्टी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोपाइडर बीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बीते अप्रैल में शुरू किए गए नवजात शिशु बच्चों के इलाज के लिए पीडियाट्रिक गहन चिकित्सा इकाई और NICU में इलाज के लिए भर्ती नवजात शिशुओं के मौत के आंकड़े चौंकाने वाले आए हैं, जिसके बाद इस मामले में मेडिकल कॉलेज प्रबंधन कटघरे में खड़ा दिखाई दे रहा है और उसकी बेहतर चिकित्सीय सेवाओं पर सवालिया निशान लग रहे हैं। बीते 3 माह में यहां भर्ती 62 बच्चों की मौत होने की जानकारी के वायरल होने के बाद खलबली मची हुई है, जहां इस मामले में मेडिकल कॉलेज प्रशासन अब बचाव की मुद्रा में नजर आ रहा है और मौत के कारणों को लेकर अपना ही राग अलाप रहा है। मध्य प्रदेश के शहडोल में बच्चों की मौत के मामले की जांच अभी पूरी ही नहीं हुई थी कि अब बुंदेलखंड के सागर मेडिकल कॉलेज में उसी तर्ज पर नवजात शिशुओं की मौत का बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जहां बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के SNCU PICU वार्ड में पिछले 3 महीनों में भर्ती 62 नवजातों की इलाज के दौरान मौत हुई। मृत्यु दर सामान्य से दोगुनी 32% पहुंची। सिर्फ नवंबर में ही 27 नवजातों की मौत हो गई। अक्टूबर में 23 और सितंबर में 13 नवजातों की जान नहीं बचाई जा सकी। इस सनसनीखेज मामले में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के डीन डॉक्टर RS वर्मा ने भी मौत की संख्या में इजाफा की बात स्वीकार की है। हालांकि वह इसके लिए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन का बचाव कर भर्ती बच्चों के परिजनों के देरी से इलाज के लिए यहां लाने के साथ लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं चिकित्सीय अमले की कमी को भी एक वजह करार दे रहे हैं। वहीं इस मामले में BMC के भरोसेमंद सूत्र कोविड के चलते चिकित्सीय अमले के पूरा फोकस कोविड पर होने के संकेत दे रहे हैं, जिसके कारण एकाएक नॉन कोविड मरीजों को लेकर चिकित्सीय अमला कोताही बरत रहा है। शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में मौत होना सामने आया है। बहरहाल BMC से निकले यह आंकड़े साफ जाहिर कर रहे हैं कि कैसे यहाँ मौत का तांडव चल रहा है, जिस पर लगाम लगाने की कवायद पर जिम्मेदार मौन बने तमाशा देख रहे हैं। पिछले कुछ माहों में नवजातों की मौत का परसेंटेज बढ़ा है, क्या वजह निकल के आई है? ये वाला मामला मेरी जानकारी में आया है, तो मैंने वहाँ के अपने मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट से और अपने उनके HOD विभाग से बात की कि भाई क्या बात है। उनको सुबह बुलाया था और मैं भी देखने गया था उधर जो है डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने कहा कि सर अभी हमारा PICU 10 बिस्तर का और NICU 10 बिस्तर का चालू है, अभी चालू किया गया है। ये अपना अप्रैल में 13 अप्रैल से चालू हुआ है। तो जब से चालू है और उसमें जो डॉक्टर्स इलाज करने वाले विभाग के डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं और डेथ रेट का जरूर थोड़ा सा आया है कि उन्होंने कहा कि 28% के आसपास डेथ रेट आ रही है 3 अप्रैल, मई, जून, जुलाई से। तो मैंने कहा ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा क्या बात है? तो बोले सर 20% डेथ तो एक्सेप्टेबल है, NHM की तरफ से भी है कि 20% डेथ तो होती है बच्चों में, तो जो है वो तो है। ये कुछ मैंने कहा जो 6-7% ज़्यादा आ रही है वो कैसी आ रही है, क्या है, क्या कारण क्या है? तो उन्होंने बताया कि सर एक तो हमारे यहाँ अस्पताल में जो शहर के प्राइवेट नर्सिंग होम से हैं और पेरीफेरी से सीरियस पेशेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं रेफर के, तो एक तो उस कारण से थोड़ा डेथ ज़्यादा है। दूसरा उन्होंने बताया कि जो बच्चे पैदा होते हैं, जो आते हैं, जो कम वजन वाले बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे मान लो कम वजन वाले हो आ गया, वो हो गया, या बच्चे को कोई जैसे बच्चा पैदा हुआ तो डिलीवरी के बाद जो है कभी कोई गंदा पानी बच्चे पी लेते हैं, माँ के पेट से जो निकलता है, तो कभी उससे भी उनको इन्फेक्शन हो जाता है। कुछ बच्चों को इन्फेक्शन रहता है, तो इस कारण से बच्चों की डेथ थोड़ा हो जाती है। तो 4-5% की डेथ जो ज़्यादा आ रही है, उसमें मेन कारण यही समझ में आया है कि जो पेरीफेरी से रेफर होकर आते हैं, सीरियस पेशेंट आते हैं, वो उस कारण से और दूसरा थोड़ा डॉक्टर्स थोड़ा कम है अपने यहाँ, मतलब PGMO, जिसको PGMO बोलते हैं, जो MD करने के पास आउट के बाद जो डॉक्टर्स ड्यूटी करते हैं फ्लोर पर, जो वही रहते हैं 24 घंटे, वो उनकी थोड़ा कमी है। तो हमारे पास हालांकि डॉक्टर्स तो हैं, लेकिन कुछ MBBS डॉक्टर्स हैं, वो PGMO नहीं है, तो उनसे ड्यूटी करा रहे हैं और हमारे प्रोफेसर्स भी देख रहे हैं। तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो ये अपना डेथ रेट घटे, बढ़ने ना पाए, और जो है इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और PGMO के लिए अपन शासन से मांग भी करी है और भी मांग करेंगे। नर्सेस तो NHM ने हमको दी हैं, अभी
करीब 16-17 नर्सेज जो है उन्हें दी हैं, तो अभी हम उनको 2-3 दिन में लगा देंगे काम करना। तो ये नर्सेज का काम तो पूरा हो जाएगा। पीजीआई वो आ जाएंगे तो अपन उनको भी लगा देंगे, तो डेथ रेट निश्चित तौर पे कम करेंगे, हम जो है कोशिश करेंगे काम करने की। ठीक है। नहीं सर, जो ये सागर का बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है, यहाँ 3 महीने में 92 बच्चों की जो नवजात शिशु है उनकी मौत हो गई। तो ये परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ क्या दिक्कत आ रही है, क्या आपने बात की, क्या पता चला? आपने जो बात कही है ये मेरी जानकारी में अभी आई है, और निश्चित रूप से ये अगर बात सही है तो ये बहुत अलार्मिंग है, चिंताजनक है, और इस दिशा में निश्चित रूप से हमें सजग होने की आवश्यकता होगी। अभी मैंने प्रभारी डीन डॉक्टर आर.एस. वर्मा साहब से टेलीफोन पर बात की है। उनसे आग्रह किया है कि प्रदेश भर की जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं जहाँ पे SNCU PICU हैं, उनके फिगर लिए जाएं कि यहाँ पे डेथ रेट क्या है। तो उसके मुकाबले अगर हमारी डेथ रेट ज़्यादा है तो वो क्यों है, क्या है, कैसे है, इसके बारे में हम लोग निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि नाते माननीय सांसद जी वहाँ स्वयं जाके इसका परीक्षण करेंगे। हालांकि हमारा मेडिकल कॉलेज में जो SNCU शुरू हुआ है वो अप्रैल में शुरू हुआ है। उसके पहले मेडिकल कॉलेज में SNCU नहीं था, तो इनिशियली टीथिंग ट्रबल कुछ होती होगी, लेकिन फिर भी ये फिगर जो है चिंताजनक है, और जनप्रतिनिधि के नाते आपने ये विषय हमारे संज्ञान में डाला है। हम लोग इसकी परीक्षण करेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे, जो प्रभारी हैं वहाँ के SNCU से उनसे बात करेंगे। जो डॉक्टर से वहाँ कमी बताई जा रही है, और जो डॉक्टर होते हैं उनकी कोरोना में ड्यूटी लगा दी जाती है, तो बच्चों को अगर जो छोटे छोटे से बच्चे हैं, बिल्कुल इन्फेंट है, जो पैदा ही हुए 28 दिन के हैं, तो ऐसे बच्चों को तो बहुत ज़रूरत होती है डॉक्टर्स की। तो डॉक्टर्स की कमी है, फिर उनकी ड्यूटी दूसरी जगह लगा दी जाती है। इसका क्या अर्थ है? अभी कल मैंने चूँकि सारे विभागाध्यक्षों के साथ कल ही मैंने बैठक की है, कोविड एंड नॉन कोविड दोनों बैठक में सारे विषयों पे बात की है। कहाँ कैसी कमी बेशी है उस संबंध में भी बात की है, लेकिन ये विषय नहीं आया था। तो मुझे तो ये आज जान के आश्चर्य हो रहा है कि अगर SNCU में डॉक्टर्स की कमी है तो पहली फुर्सत में हमें डॉक्टर्स की कमी को पूरा करना होगा। छिपा लिया क्या आपसे? हाँ, निश्चित रूप से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तथ्य जो है या तो उनकी जानकारी में नहीं रहा या छिपा गए हैं, लेकिन अब ये तथ्य हम लोगों के संज्ञान में है, तो हम लोग इस पर निश्चित रूप से। सांसद जी, इसमें कार्रवाई क्या करेंगे, क्या पता करेंगे, कितने जल्दी तेज़ी से कार्रवाई करेंगे कि व्यवस्थाएँ ठीक है? नहीं, अभी तो विषय चूँकि आपके ही द्वारा हम लोगों की नॉलेज में आया है, और माननीय विधायक जी ने अभी आपके ही सामने टेलीफोन पर बात की है, और जैसे ही जो तथ्य हैं वो तथ्य हम लोगों के सामने आते हैं, और यदि विभाग की गलती से ये कुछ सब चीज़ें हो रही हैं और वो गुमराह कर रहे हैं भी हम लोगों के लिए, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई। थैंक यू बहुत बहुत। जी बताएं, जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में सर्वाधिक मौतें हुई हैं बच्चों की, इसके संबंध में आपका क्या कहना है? शिवराज सिंह की सरकार जो स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजनाओं की लगातार दावे करती है, उन दावों की पोल आज इन घटनाओं से खुलकर सामने आ गई है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में नवंबर माह में लगातार जो बच्चों की मृत्यु दर में वृद्धि हुई है, यह बड़ी चिंताजनक है और दुखद है। इस बच्चों की बढ़ती मृत्यु दर की निस्संदेह निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराई जाना चाहिए, क्योंकि इस सारे घटनाक्रम के लिए सीधे तौर पर शासन और प्रशासन दोषी है। कांग्रेस पार्टी से गंभीरता से लेती है और शासन प्रशासन से मांग करती है कि निष्पक्ष एजेंसी से समूची मृत्यु दर वृद्धि की जांच कराई जाकर दोषियों पर कार्रवाई की जाए।